साल 2022 में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने बदायूं की जामा मस्जिद के नीलकंठ महादेव मंदिर का होने का दावा किया था। उनका दावा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया है, इसलिए उन्हें पूजा की इजाजत दी जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि 850 साल से यहां पर मस्जिद है, मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है, केस अब कोर्ट में है और 3 दिसंबर से फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। और यह भी बड़ा दिलचस्प है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो रही है। विजय जी, एक नहीं कितने ऐसे केसेस अब निकालेंगे और कब तक निकालते रहेंगे? देखिए, इस पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेतृत्व ने भी कहा कि भाई अब इस विवाद को ख़त्म करना चाहिए और रोज़ रोज़ हर जगह पर मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर नहीं चलना चाहिए और ये हमारे सोशल फैब्रिक के लिए भी ठीक नहीं है। हो सकता है बहुत सारी बातें सच हो सकता है बहुत सारी बातें गलत हो, लेकिन इस बहाने से भी कई लोग अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए हर दिन कोई नया इशू लेकर आ रहे हैं और वो नया इशू चलता रहेगा, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट में सर्वे की बात होगी या नहीं होगी तो भी वो इशू बनता जा रहा है। मुझे लगता है सरकार को भी थोड़ा कड़े रुख को अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है सोशल फैब्रिक का बना रहना। संभाव की जो बात होती है, समरसता की जो बात होती है, उस पर भी सरकार को काम करना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर कोई एक गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए कि किस तरह से हम इस केसेस पर चल सकते हैं, नहीं चल सकते। एक जो डिबेट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की चल रही है उस पर वो सुप्रीम कोर्ट में इतने लंबे समय से पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय रखनी चाहिए कि क्या उसकी ज़रूरत है, नहीं है। यदि उसकी राय हो जाएगी कि इसकी ज़रूरत है तो फिर अपने आप मामले खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक लेकिन बात है। सरकार को और योगी सरकार के लिए मुझे ज़्यादा चिंता होती है कि वह कानून व्यवस्था पर उनका एक बेहतर तरीके का रेस्पॉन्स है, यूएसपी है, तो वो यूएसपी को खतरा पहुंचेगा। इस तरह की हर दिन की घटनाएं होने से कुछ ना कुछ छोटी छोटी घटनाएं कहीं ना कहीं होती रहती हैं। उसमें कौन मतलब सही है कौन गलत है वो अलग है, लेकिन उसका नुकसान तो सोसाइटी को उठाना पड़ता नहीं। और यही तो संभल में हुआ और इसलिए इस वक्त हर्षवर्धन जी ये चर्चा चल रही है कि संभल में जो दंगा हुआ, ये दंगा प्रायोजित था, सोच समझ के किया गया। ये दंगा आखिर हुआ कैसे, और इसलिए इस वक्त पूरी जांच टीम वहां पर पहुंची है। दंगा इसलिए हुआ कि मुसलमान वहां बढ़ गए। मस्जिद में जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, जहां हिंदू भी जाते थे, वहां अपनी शादी विवाह करते थे, अपने जो भी एक तरह से कहें कि रीति रिवाज परंपरा उन सब से जुड़े हुए थे। मस्जिद कमेटी वहां कब्जे में आ जाती है, एएसआई के लोगों को भगा देती है और उस पर कोई एक शब्द बोलता नहीं। तब ना तो इस देश के सेकुलर फैब्रिक को ताने बाने को कोई दिक्कत होती, न किसी तरह की मुश्किल होती। ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये ओनस हमेशा हिंदुओं पर क्यों होना चाहिए कि आप ही सब कुछ संभाल के रखिए, सामने वाला तो सड़क पर उतर आएगा। ये ठीक बात है। नहीं, दबाव ये बनाया जाता है जो बहुसंख्यक है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। नहीं है ही है, तो कहां जिम्मेदारी कम, कहां रही, जिम्मेदारी है ज्यादा, अभी भी है। लेकिन संभल में अगर एक क्लेम है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में वो नहीं आता, तो पहली बात तो हम लोग ये डिबेट क्यों कर रहे हैं कि संभल और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोजना है, खोजने की जरूरत भी नहीं। हाँ, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर मस्जिद के नीचे अगर मंदिर है या मंदिर तोड़ के ही बना है। अब आजकल कई लोग वैसे लिखते हैं, लेकिन वो समाज में जो चलता है ना कि भैया मुगल बड़ा अच्छा आर्किटेक्चर था उनका, लेकिन नींव बनाना नहीं जानते थे तो मंदिर तोड़ के उसी की नींव का इस्तेमाल कर लेते थे। मतलब कुछ चीजें हैं जिसको बात आप नहीं करेंगे, आप सोचेंगे घाव को ऊपर ऊपर से ढकते चले जाए तो कभी वो खत्म नहीं होगा। और मेरा ये मानना है, घाव को कितना कुरेदेंगे ये भी तो मैं उसी पर आ रहा हूं। इसी दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार शान से खड़ा हुआ है। कुतुब मीनार जब बना तो क्या क्या हुआ, जैन और हिंदू मंदिरों के साथ क्या हुआ, वो सब लिखा हुआ है ना वहां। स्वीकार तो करिए। आप स्वीकार भी नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि ना ना ये तो एकदम जो हो गया, आप सब भूल जाइए। आज भी राम कृष्ण और शिव की भूमि पर भी उन मंदिरों पर जहां साफ साफ दिख रहा है भैया कि मंदिर था, काटा, मस्जिद बना दी। अब ये जिस भी मानसिकता से किया गया हो, हम उस पर नहीं जाते हैं 500, 700, 800 साल पहले। लेकिन अगर आज का भी मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग है जो उस मानसिकता के साथ बात कर रहा है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। और हिंदुओं को बिल्कुल अपनी आस्था, अपनी भावना, उसके हिसाब से कानून के सामने जाने का हक है। पत्थर उठाने का अधिकार संविधान किसी को नहीं देता है। एके जैन पूर्व डीजीपी, उन्होंने अब चार्ज संभाल लिया है। आज जब वो पहुंचे तो जाहिर है मीडिया की भीड़ ने उन्हें घेरा भी। एक बार उनका रिएक्शन हम आपको दिखा देते हैं। उन्हीं के हाथों में अब ये पूरी जांच की जिम्मेदारी है। क्या कहा उन्होंने, आप सुने।
सेंसिटिव मैटर है सर, आप आए हैं सर, कुछ तो सर क्या कुछ आपका सर क्या कुछ रहा सर सर क्या आपकी बातचीत हुई है सर, कुछ इनिशियली बोले सर, कुछ जांच पूरी हो गई सर, सर जांच पूरी हो गई, जांच अभी चलेगी, 2 महीना चलेगी। 2 महीने में रिपोर्ट आप लोग सौंपेंगे सर। अब तक जांच में क्या सामने आया है, निकल गई सर, दोनों पक्षों से मिल रहे हैं, दोनों पक्षों से मिल रहे हैं। तो आपने बात सुन ली, 2 महीना तक जांच है, उसके बाद तो रिपोर्ट सबमिट करनी ही है। आखिर वहां पर हुआ क्या, ये तमाम जानकारियां जुटाई जाएंगी, एक एक गली में सर्वे किया जाएगा, बहुत सारे लोगों के बयानात इसमें शामिल किए जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज होंगे, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स होंगे और उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार होगी वो सबमिट कर दी जाएगी।